मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी कर लूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइटम को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो शास्त्रों पर आधारित हैं और आपका जो मैं मार्गदर्शन करता हूं वास्तविक कुंडली में उदाहरण के रूप में दिखा करके जो मैंने देखी है, बनाई है, उन्हीं से आपका मार्गदर्शन करता हूं, क्योंकि मैं उस प्रभाव को देख चुका हूं, वास्तविक है। दर्शकों, आज बात करते हैं हम धन संपत्ति की। आर्थिक युग है और 24 घंटे यानी हर समय धन का ही बोलबाला है। खर्चा कहां से आए, धन कहां से आए, धन की स्थिति कैसी हो, और मान सम्मान में आज का देखा जाए तो उसके पीछे धन का ही बोलबाला है। तो आप अपनी कुंडली आज निकाल करके देख लीजिए। मैं आपको 8 भाव ऐसे बताऊंगा और भी इन भावों से अलग आपके जो धन के योग कुंडली में होंगे तो आप धनवान ही होंगे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। और प्रबल अच्छे योग होंगे तो आप करोड़ों में गिनती होगी आपकी, करोड़ों लोगों में, धनवानों में गिनती होगी आपकी। ऐसे होगा। लेकिन यह है कि आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए और फिर आप कमेंट्स में लिखिए कि आपका धन की स्थिति कैसी है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं उस प्रकार से। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। यहां पर जो लगन लिखा है वहां पर कोई भी राशि हो सकती है, वह लगन आपके स्वयं का प्रतिनिधि है। तो लगन से दूसरा भाव, यहां कोई भी राशि जो होगी आपका मेष लगन है तो वृश्चिक आएगी, और वृश्चिक लगन है तो मिथुन आएगी। कोई भी जो ये भाव है लगन से, ये भाव जो आपका है इधर, उसमें कौन सी राशि लिखी है, वह आपका धन भाव का स्वामी की राशि है। यानी जिसको धनेश कहा जाता है, जिसको द्वितेश कहा जाता है, ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव आपकी कुंडली में धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भी भाव है। तो ये धनेश कहा गया है और आपकी धन की जो स्थिति है वो यहीं से नापी जाती है, धनेश। तो हम बात करेंगे आज धनेश आपका, अगर इन 8 भावों में जो मैं बता रहा हूं। और देखिए दर्शकों, वीडियो छोटा करने के लिए मैं एक ही बार बता देता हूं, कहीं पर भी आपका जो द्वितीय भाव का स्वामी है शुभ स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तभी होगा। पाप प्रभावित है, पाप ग्रह से पीड़ित है और शत्रु ग्रह से पीड़ित है तो जरूरी बात है उसके विपरीत फल मिलेंगे। वो मैं अगर बार बार हर एक भाव में बताऊंगा तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो दर्शकों, ये है आपका द्वितीय भाव, धन का भाव। मैं सबसे पहले कॉमन में बता दूंगा, फिर मैं आपको वीडियो कुंडली में ही बताऊंगा। अगर ये धन का भाव का स्वामी यहां लगन में है तो आप धनवान भी होंगे, कीर्तिवान भी होंगे और आपको संतान से भी सुख मिलेगा और दूसरों के कार्यों में आप तत्पर भी रहेंगे। आप कुंडली उठा के देख लो, अगर ऐसा है तो। नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, धनेश द्वितीय भाव में हो, धनवान होंगे, सफल व्यवसाय आपका होगा, आप सत्य वक्ता भी होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी होगी, पर अहंकारी होंगे। थोड़ा संतान में किसी प्रकार के सुखों में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, गुणी तो होगा, विद्वान होगा, पराक्रमी होगा, स्वयं को भुजबल पर धन कमाने की कोशिश करेगा। पाप प्रभावित हो, जैसे मंगल जैसा ग्रह अगर हो तो कलह प्रभव भी होगा, सुप्रभावी नहीं हो, भाई बहनों से होगा तो इतनी अच्छी नहीं आती है। यहां पर अगर शुभ स्थिति है तो बहुत अच्छा होगा। क्यों कि तीर्थ भाव क्या है, उपचय है। अगर आपका धन का स्वामी शुभ ग्रह है और उपचय भाव में है तो धन के लिए भी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं अगर धन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, माता भूमि पिता से भरपूर लाभ मिलेगा, दयालु होगा, सत्यवक्ता भी होगा, धार्मिक कार्यों में भी खर्च भी करेगा, अच्छा होगा। लेकिन ऐसे धनवान वाली बात नहीं। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, यहां पर होगा तो
अति धनवान होगा, धन प्राप्ति होगी उसको। यहां पर परिवार वालों से अधिक संपर्क भी नहीं रखेगा और अकस्मात धन, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ द्वितीय भाव का स्वामी यहां बैठेगा तो एकादश भाव को देखेगा। रेस, जुआ, सट्टा, जो भी आपके जो है अकस्मात धन देने वाले, उनमें लॉटरी धन लगा करके अति धनवान बनेगा। और यहां पर कहा जाएगा धनवान होगा। पहला, दूसरा और पांचवें भाव में, इन सब में धनेश की स्थिति, द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति शुभ स्थिति में होगी, धनवान होगा। तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह है तो उपचय है, वहां पर भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी अगर वह शुभ ग्रह है तो। आगे बात करते हैं छठा भाव। ये छठा भाव, अभी देखिए दर्शकों, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, दूसरा, छठा, 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण है और द्वितीय भाव का दूसरा पद है। द्वितीय भाव धन से संबंधित है, छठा भाव भी धन से संबंधित है, दूसरा पद है। शत्रुहंता होगा, धन संग्रह में लगा रहेगा, परिश्रमी होगा और अच्छा धन का संग्रह कर लेगा छठे भाव में। क्यों? ये अर्थ त्रिकोण है। पहला अर्थ त्रिकोण का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, धनवान तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर द्वितीय भाव का स्वामी हो तो पत्नी के द्वारा धन का संग्रह होगा, पत्नी धन संग्रह करने वाली होगी, सुशाल पक्ष से भी अच्छा धन मिलेगा। और दर्शकों, अगर धनम भाव का स्वामी यहां पर सप्तम भाव में उच्च राशि में है, सप्तम भाव में उच्च राशि में है, तो ऐसे जातक का कारोबार विदेश में भी फैला रहेगा। लेकिन अगर पीड़ित होगा सप्तम भाव में तो फिर चरित्र की हानि भी हो जाएगी, फिर निर्धन भी हो जाएगा। लेकिन अगर उच्च राशि में है, धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो उसका कारोबार विदेश तक होगा और धन की कोई कमी नहीं होगी, अच्छा होगा। आगे बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में धनेश अगर होगा तो डूब जाता है पैसा, धन डूबता है, भाग्यवादी बना रहता है, दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रहती है, तो धन से संबंधित उसको कोई राहत नहीं मिलती। नवम भाव में बहुत महत्वपूर्ण भाव है, बुद्धिमान, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, दान देने में भी रुचि रहेगी, धन अभाव कभी नहीं होता, धनवान अच्छा होगा। और बुरा प्रभाव हो तो परेशानी होगी। एक सूत्र है ज्योतिष का, अगर द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में उच्च राशि का होगा तो अटूट लक्ष्मी का स्वामी भी होगा। यहां पर धनेश नवम भाव में हो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पाप प्रभावित नहीं हो तो ज्यादा खराब होगा, क्योंकि धर्म का भाव है, धर्म भी जाएगा और धन भी जाएगा। अब है दसम भाव। दसम भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। पहला अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है, छठा अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है, दसम भाव शीर्ष कोण है, तीसरा पद है। राजपक्ष धन का लाभ होगा, माता पिता का मन से आदर करने वाला होगा, उच्च अधिकारी भी प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर पीड़ित होगा तो विपरीत स्थिति भी आएगी। अब बात करते हैं धन भाव का स्वामी एकादश में हो। एकादश भाव आमदनी का भाव है, लोगों से संपर्क का भाव है, कनेक्टिविटी का भाव है, कनेक्ट लोगों से होने वाला है, तो व्यवहार कुशल भी होगा, नीतिवान होगा, लोकपालक होगा, इच्छा पूर्ति होगी, धनवान मानी पुरुष होगा और वो ऐसा आदमी अपनी पूंजी को विदेश में भी जमा कर लेगा अगर फिर वही है शुभ स्थिति में होगा। और उपचय भाव है, यहां पर अगर शुभ ग्रह हुआ यानी धनेश भाव का स्वामी दसम में हो, ये एकादश में हो, उपचय भाव है, तो सोने पे सुहागा है। एक तो उसको स्थान बल मिलेगा, फिर उपचय का भी बल मिलेगा। 12वें भाव में धन भाव का स्वामी हो, हानि होगी, दरिद्रता होगा, विपत्ति आई जाएगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया धर्म त्रिकोण दूसरा छठा दसम भाव ये बलवान होंगे, अच्छे होंगे, धन भाव का स्वामी वहां होगा तो धनवान भी होगा। धनेश द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में अगर नीच राशि में होगा
तो भी धनवान होगा। और भी कुंडली में कई है जो धनवान होने के गुरु और चंद्रमा का 9 पंचंग हो तो भी लक्ष्मी योग होगा। तो ये मैंने आज आपको आपकी धन की स्थिति कैसी होगी, तो लगभग 8 भाव ऐसे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उनमें से अगर आपकी शुभ स्थिति में, तो आप करोड़ों लोगों में गिने जाएंगे, मालिक होंगे करोड़ों की संपत्ति, उसमें कोई दाय नहीं। लेकिन शर्त यह है, क्या शर्त है? धनेश बलवान हो, धन का स्वामी जो है यहाँ का बलवान स्थिति हो, अंशों में बलवान हो, पीड़ित ना हो। द्वितीय भाव बलवान हो, द्वितीय भाव भी बलवान हो, द्वितीय भाव पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो। क्यों? द्वितीय भाव धन का भाव है, इसका स्वामी कहीं दूसरी जगह बैठा है और यहां पर अशुभ प्रभाव होगा तो पीछे से कोष खाली कर देंगे। धन का कारक गुरु है, गुरु की भी शुभ स्थिति हो। धनवान बनने के लिए गुरु धन का कारक है, उसकी भी शुभ स्थिति हो, तब करोड़ों लाखों में कहीं दुनिया में नाम कमाया जाएगा, ऐसे नाम नहीं होगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि, वो मैंने बता दिया, द्वितीय भाव दृष्टि हो। द्वादश भाव खर्च का भाव है, वहां पर भी खर्चा कम होना चाहिए, तभी तो बचेगा, उसको भी ध्यान देख लेना चाहिए। ये बात रही। अब बात करते हैं कुंडली में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कहां पर द्वितीय भाव का स्वामी 8 भाव में धनेश अच्छा धनवान बनाता है, मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और अपनी कुंडली खोल करके देखिए, आप मुझे बताइए अगर ऐसा नहीं है तो, लेकिन शुभ स्थिति में होना चाहिए, शुभ प्रभाव होना चाहिए। जातक का जन्म 2 नवंबर 1979 शुक्ल पक्ष 2 अनुराधा चंद्र 2 गुरुवार को 16:52 पर शाम को हुआ। मेष लगन है, मेष लगन के 2:26 डिग्री विराजमान है। गुरु चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है, पंचम भाव में शनि है, छठे भाव में राहु है और सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि का 16:7 लेकर के, शुक्र सप्तम भाव में 24:44 लेकर के, अष्टम भाव में बुध मंगल चंद्रमा है, चंद्रमा नीच राशि में, मंगल 7 में भंग हो रहा, बुध मंगल तीनों की ये स्थिति रही। नवास कुंडली में हम देखते हैं, नवास में विष नवास में लगन भी है और सूर्य भी है, प्रतिष्ठा में कमी आ गई, कहीं ना कहीं कमी आ गई। पुष्कर नवास में शुक्र केतु चंद्रमा मंगल है। अब शुक्र क्या है, हम शुक्र को ही देख ले, धन की बात कर रहे हैं ना। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में और विष नवास में है, तो धन के वारे के नारे होंगे, सप्तम भाव में आ गया। दूसरी तरफ दर्शकों एक चीज और देखिए, यहां पर यह मैंने ऐसा बताया कि गुरु धन का कारक उच्च राशि में है, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था सम्मानित योग के लिए कि गुरु और शनि की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। गुरु का भी संबंध यहां पर 10वें और 9वें भाव से है और शनि का संबंध भी 10वें और 11वें भाव से है, तो क्यों ना होगी, सम्मान में मिलेगा, धन में मिलेगा। दूसरा, हम कहते हैं कि भाई पहले लगन से देखो, फिर चंद्रमा लगन से देखो। मैंने चंद्र लगन भी कुंडली बनाया। चंद्र लगन में वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, चंद्रमा मंगल बुध यहीं पर विराजमान है, द्वितीय भाव में धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी भाग्य भाव में उच्च राशि का हो गया, अटूट लक्ष्मी का स्वामी हो गया, चंद्रमा लगन से भी हो गया। अब सूर्य लगन से देखते हैं तो सूर्य लगन ये बनता है, सूर्य लगन में शुक्र स्वयं मालो योग बना रहा है, लगन में भी माले योग बना रहा है, तो जब माले योग बन गया तो धन अपने आप आ गया। और द्वितीय भाव में मंगल है, यानी सूर्य लगन से हम देखेंगे तो द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि आएगी, मंगल आएगा, चंद्रमा मंगल का यहां पर योग बन गया, धनवान योग बन गया। तो सूर्य लगन से भी धनवान है, चंद्रमा लगन से भी धनवान है और लगन से भी धनवान है, स्थिति अच्छी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और गहराई से, अकेला ही नहीं छोड़ेंगे। लगन के उदय से 2:26 हैं, 2:26। अब हम नवास गिनती करते हैं तो जातक का पहले नवास में जन्म हुआ तो 2:26 अष्टम भाव तक जाने से 63 नवास पूरे होंगे। 2:26 जब 63 नवास पूरे हो जाएंगे तो इसमें हम 3 भी जोड़ देंगे तो 64वां नवास पूरा होगा। तो 63वां नवास 2:26 तक होगा, उसके बाद 64वां नवास होगा। अष्टम भाव में 2:26 में 3 भी जोड़ देंगे तो 5:46 डिग्री होगा। तो अष्टम भाव में जो ग्रह 5:46 तक होगा वह 64वें नवास में होगा, यानी 2:26 से 5:46 तक होगा, 64वें नवास में होगा। तो बुध 64वें नवास में है। 64 नवास एक वो बहुत ही सेंसिटिव
महत्वपूर्ण बिंदु है अष्टम भाव का, वह अपनी दशा अंतर्दशा में धन की हानि करेगा और बुध धन को देख रहा है, क्या हानि भी होगी। आगे आगे बढ़ते हैं। देश कोण, एक कुंडली एक भाव में 10-10 डिग्री के 3 देश कोण होते हैं। तो जातक का पहला देश कोण में जन्म हुआ, 0 से लेकर 10 में जन्म हुआ, तो यहां पर 2-10 तक 21 देश कोण हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 भावों के 7 या 21 देश कोण हो जाते हैं। 21वां देश कोण कब तक होगा? अष्टम भाव के 2 डिग्री 26 मिनट तक। उसके बाद में 22वां देश कोण शुरू हो जाएगा और 22वें देश कोण में मंगल भी है, चंद्रमा भी है। जो ग्रह 64वें नवास में होगा, जो ग्रह 22वें देश कोण में होगा, वह अपनी अंतर्दशा में ऊपर से नीचे गिरा देगा और धन की हानि कर देगा। अभी देखिए दर्शकों, शुक्र पुष्कर नवास में है। शुक्र क्या है? द्वितीय भाव का स्वामी है और मालव योग बना रहा है सप्तम भाव में। शुक्र अच्छे पुष्कर नवास में है, तो शुक्र की दशा 2036 तक है। 2036 तक खूब पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा धनवान आदमी सोचता है कि मैं कहां पर लगा दूं पैसा, कहां इन्वेस्टमेंट कर दूं, बैंक में डाल दो, प्राइवेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह सेफ होगा क्योंकि द्वितीय भाव है, कोई बात नहीं है। लेकिन सूर्य चंद्र मंगल आदि जो ये खर्चीले होंगे और 2036 के बाद जब इनकी दशा आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या कहेंगे कि एकदम मेरा व्यवसाय इतना अच्छा चलता था, मेरा कारोबार इतना अच्छा चलता था, लेकिन अचानक 2036 के बाद क्या कारण है जो मेरा डूब गया? फिर ये ज्योतिष पंडित जी उसके पास जाता रहेगा। ज्योतिष ज्ञान एक वो ज्ञान है जो समय से पूर्व आभास करा देता है क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। समझदार व्यक्ति को समय से पहले उसका उपाय कर लेना चाहिए। धनवान खूब है, 2036 तक अच्छे धन के योग बनेंगे क्यों? खर्चा कम है। लेकिन ये योग तो तब भी बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद खर्च की सफाई ज्यादा होगी तो कोष खाली हो जाएंगे। तो इसलिए समझदार व्यक्ति को पहले से उपाय कर लेना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया कि आपका धन भाव का स्वामी अगर इन 8 भावों में है, कौन से भाव में है? पहले भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव और एकादश भाव में, इनमें अगर शुभ स्थिति में है तो आपको धन के रूप में करोड़ों में खेलेंगे, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आप ही धनवान हो गए और आपके पास अटूट लक्ष्मी की स्वामी होगी। आगे जो खर्चा होगा अनाप शनाप, आए हैं तो खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे ऐसे अगर ग्रह योग है जो अकस्मात खर्चा कराएंगे तो कारोबार को ऊपर से नीचे भी गिरा देंगे। इसलिए समय से पहले ध्यान देना चाहिए। कुंडली में और भी जो योग थे धन के, वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको भी कुंडली अपनी निकाल के देखिए, फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो सही, ताकि हमको ही पता चले कि हमारे दर्शकों की कुंडली में क्या है। मैं तो बुधवार और रविवार को मैं ऑन लाइव रहता हूं, तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताता हूं बिना किसी यानी निःशुल्क में बताता हूं। तो आप अपनी कुंडली देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।